मौसम से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। राजस्थान में शीतलहर जारी है, सर्दी का सितम लगातार जारी है। माउंट आबू के बाद कई जगह पर पारा जमाव बिंदु तक पहुंच गया है। फतेहपुर का पारा जमाव बिंदु पर पहुंचा है। जयपुर के जोबनेर में भी पारा माइनस में दर्ज किया गया है। जयपुर का सुबह का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। तो गत 3 दिनों में दिन का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरा है। वहीं रात के तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। रात के तापमान में भी लगातार गिरावट हो रही है। सर्दी का सितम जारी है। अधिकतर जिलों में रात का तापमान 9 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। करीब 6 जिले ऐसे हैं जहां रात का पारा 5 डिग्री से नीचे है। राजस्थान में शीतलहर लगातार जारी है। माउंट आबू जहां पहले जमाव बिंदु था पारा, उसके बाद अब कई जगह पे पारा जमाव बिंदु पर पहुंचा है। इधर सीकर के फतेहपुर में भी पारा जमाव बिंदु पर पहुंच गया है। जयपुर के जोबनेर में भी पारा माइनस में दर्ज किया गया है। जयपुर का सुबह का तापमान जो कि 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। गत 3 दिनों में दिन का तापमान 5 डिग्री तक लुढ़का है। रात के तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। तो जमाव बिंदु पर पहुंच गया है तापमान। जहां पेड़ पौधों पर बर्फ की परत जमी है, तो वाहनों के ऊपर भी बर्फ की चादर जमी हुई नजर आई है। कई जगह से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पारा लुढ़कने के चलते जमाव बिंदु तक पारा पहुंच गया है। शीतलहर का प्रकोप जारी है। सर्दी का सितम लगातार बढ़ गया है। लोग अपने घरों में ही छुपने को मजबूर हैं। गर्म कपड़े और अलाव का सहारा लेते लोग नजर आए हैं। प्रदेश के कई इलाके ऐसे रहे जो कि कोहरे के आगोश में भी रहे। तो एक तरफ पिछले 3 दिनों में दिन का तापमान 4 डिग्री नीचे आया है प्रदेश में, तो वहीं रात के तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। गुरुवार रात को शीतलहर के असर के चलते करीब आधा दर्जन जिलों में रात के तापमान में 5 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई। तो वहीं प्रदेश के ज्यादातर जिलों में रात का तापमान 9 डिग्री के नीचे ही दर्ज किया गया। माउंट आबू के बाद अब अन्य जगहों पर पारा जमाव बिंदु के नजदीक पहुंच रहा है। देर रात फतेहपुर और जयपुर के जोबनेर में पारा माइनस में रिकॉर्ड किया गया। फतेहपुर में पारा -1.8 डिग्री, जोबनेर में पारा -2 डिग्री दर्ज किया गया। इससे आसपास की जगहों और खेतों में हल्की बर्फ जम गई। साथ ही जनजीवन भी काफी प्रभावित रहा। वहीं आज जयपुर का मौसम साफ रहा। हालांकि सुबह का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। प्रदेश में बीते एक सप्ताह से शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप देखने को मिला है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और पश्चिम विक्षोभ का असर अब हावी हो रहा है। बीते दिनों सीकर में 0.5 डिग्री के साथ सीजन की सबसे सर्द रात दर्ज की गई। अजमेर, भीलवाड़ा, वनस्थली, पिलानी, चूरू, सीकर, गंगानगर में पारा 8 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया गया। तो करीब 6 जिले ऐसे रहे हैं प्रदेश के जहां पारा 5 डिग्री से नीचे लुढ़का है। लगातार शीतलहर का प्रकोप जारी है। कई जगह ऐसी रही हैं जहां पारा जमाव बिंदु पर पहुंच गया है माउंट आबू के बाद। समय कस्बे के श्री कर्णनंद कृषि महाविद्यालय की मौसम वेधशाला में मौजूद हूं। आज इस सीजन में पहली बार जोबनेर में तापमान माइनस में गया है। आज का तापमान है -2, कल तापमान था 0.5। माइनस में तापमान जाने के चलते इस वक्त बहुत तेज सर्दी हो रही है, कड़ाके की सर्दी हो रही है। आप जैसा कि देख रहे हैं मेरे मुंह से धुआं निकल रहा है। इसके अलावा फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है। कई जगह पाला पड़ा है। समीपवर्ती ग्राम पंचायत कालख में सब्जियों को काफी नुकसान हुआ है, चाहे वो टिंडे की फसल हो, चाहे वो ब्रोकली हो और चाहे वो मटर हो। काफी नुकसान हुआ है उनको। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ये मौसम वेधशाला में जो तापमान नापने के लिए मेरा पीछे देख रहे हैं स्टीवनसन बॉक्स है, इसकी भी छत पर बर्फ जम गई है जिससे कि तापमान नापा जाता है। हमारे साथ मौसम वेधशाला के प्रेक्षक सोन जाखड़ साहब है। सोन जी, तापमान काफी कम जा रहा है और आज तो पहली बार इस सीजन में तापमान माइनस में गया है। अब किसानों को किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि तापमान काफी अब लग रहा है कि पाला भी शायद अब पड़ना शुरू हो गया है। कई खेतों में सब्जी की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। तो अब क्या करना चाहिए, क्या कहेंगे आप इस बारे में? किसानों को इसके गंधक का सल्फ्यूरिक एसिड होता है 0.1% का सोल्यूशन का स्प्रे करना चाहिए। और जैसे शाम को टाइम उत्तरी छोर पर धुएं कोरा करके डाल धुएं कर देनी चाहिए, तो इसमें किसानों को फायदा हो सकता है। 0.1% का मतलब 1 ml 1 लीटर में सल्फ्यूरिक एसिड का घोल बनाकर स्प्रे करना चाहिए, जिससे इसे पाले से बचाया जा सके।
तो सोहन जी, आपका कहना है कि यहाँ किसानों को बचाव के लिए घोल का इस्तेमाल तो करना ही चाहिए। ये जो खाली मैदान है यहाँ भी बर्फ की बूंदें जमी हुई थी। फिलहाल थोड़ी धूप निकली हुई है, इस वजह से वो अभी बूंदें गायब हो गई है। लेकिन अगर सुबह 6 या 7 बजे के बीच अगर आप यहाँ देखें तो पूरी एक सफेद रंग की यहाँ चादर बिछी हुई थी।